सतलुज टीवी ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ SYL ਨਹਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ SYL ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। पंजाब कहता है कि असी हरियाणा नूं SYL दा पानी नहीं दे सकते ते दूजे पासे हरियाणा ये गल कहता है कि असी SYL दा पानी लेना चाहुंदे आ। सुप्रीम कोर्ट भी इस मसले दा हल नहीं कर सकी। जदों भी चोणां आउंदियां ने या कोई भी इहो जिहा मुद्दा आउंदा है जिस दे नाल दोवां सूबियां दी आपसी गलबात होनी हुंदी है तां SYL दा मुद्दा ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ SYL ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਸਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ SYL ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਵੀ ਰਹੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ SYL ਨਹਿਰ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ। ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖੇ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? संवेदनशील तो चलो इसको क्या कहेंगे, ये जो पानी के बंटवारे को लेकर गए, पंजाब और हरियाणा का जो बंटवारा हुआ था उसमें हर चीज़ का बंटवारा हुआ था। ज़मीन का बंटवारा हुआ, हर खनिजों का बंटवारा हुआ, पानी का बंटवारा हुआ। जब दो भाई अलग होते हैं परिवार में तो हर चीज़ का बंटवारा होता है। चाहे जैसे हमारे परिवार में होता है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितने ऑर्नामेंट है, जितनी ज़मीन है, जितने पशु हैं, सबका बंटवारा होता है। ऐसे ही जब अलग हुआ पंजाब में, जब हम पंजाब में थे तो हमारी जो नदियाँ थी उनमें हरियाणा का पूरा हक उन सारी 500 के पास नदियों में था। रावी है, ब्यास है, सतलुज है और ये सिंधु नदी की सारी शाखाएं हैं। इन नदियों के ऊपर जैसे पंजाब का हक था तो पंजाब से जब हम अलग होंगे तो हमारा हक है ही उस पर, तो उसके बंटवारे को लेकर के हुआ था। अब रावी का पानी और ब्यास का पानी हरियाणा में नहीं आ सकता। सतलुज का तो चलो, सतलुज पे डैम है, उसका पानी तो आ गया, उसका तो पानी हमने बाखड़ा मेन लाइन है जो आती है हरियाणा में आती है, उससे नदियाँ नहरें निकाल करके उसका तो पानी जितना बंटवारा टोटल हमारा 8 पॉइंट कुछ पानी था, MAF मिलियन एकड़ फीट वगैरह बोलते हैं उसको, तो वो टोटल उसमें पानी नहीं आया हमारा। अब उस पानी को कैसे लेंगे? उस पानी को रावी ब्यास से तो लेने से रहे, उसका तो लिंक हो ही नहीं सकता हमारे साथ। तो ये सतलुज की जो नदी है, जो इसका पानी नहर से अलग है, जो ऐसे वेस्ट में बह रही है, उसमें से पानी उठाया हमने। उसमें से सतलुज से पानी उठा करके यमुना नहर है करनाल के पास, उसमें डालना था। उसको वो सारा दिल्ली को जाता पानी, जो पानी दिल्ली में जा रहा हमारा एक्स्ट्रा पानी, वो रुक जाता और हरियाणा का काम आता है। हरियाणा में बहुत ज़्यादा कमी है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ SYL ਨਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ SYL ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ये सारी पॉलिटिकल बातें हैं। पंजाब की पब्लिक पानी के बारे में हरियाणा को देना नहीं देना ऐसी कोई बात नहीं करते। उनको तो भड़काया जाता है, इस मुद्दे के ऊपर वोट लिए जाते हैं। हरियाणा में भी वोट लिए जाते हैं, पंजाब में वोट लिए जाते हैं। पंजाब हरियाणा वाले ये कह के वोट ले लेते हैं कि हम पानी लेके आएंगे, पंजाब वाले ये कह के वोट लेते थे कि हमने हरियाणा को पानी देना नहीं। दोनों ने सिस्टम बना रखा है वैसे ही।
ये तो दो भाइयों का बंटवारा है, उसमें पानी का जहाँ पे जितना डिस्ट्रीब्यूट पहले संधि हुई है, कोई हरियाणा पंजाब अकेले तो था नहीं, राजस्थान भी है इसमें। राजस्थान के में इन्वॉल्व है। राजस्थान में भी इसका सतलुज जो नदी है, क्या होता है जहाँ जहाँ ये नदी गई है उसका हिस्सा होता है। सतलुज भी जो ये पानी है उसमें जाता है राजस्थान में। राजस्थान भी इसका वो है, पार्टी है इसमें। जो केस है SYL का सुप्रीम कोर्ट में, उसमें राजस्थान भी पार्टी है। वो भी अपना हिस्सा मांगता है, उसका थोड़ा हिस्सा है लेकिन है उसका भी। तो ये तो पानी का बंटवारा स्टेटों के बीच में है, इसमें कोई लंबी चौड़ी वो बात है नहीं। पहले भी पानी आने लग रहा है। पानी कोई ये SYL से ही तो नहीं आएगा, पहले भी आने लग रहा है। यमुना का पानी भी यूपी में भी जाता है, दिल्ली में भी जाता है, हरियाणा में भी आता है। सतलुज का पानी जा रहा है। इसमें रावी ब्यास का जो हिस्सा है हमारा 4.3 MAF, वो पानी हम कहाँ से लें? वो तो ये हमारे नज़दीक तो यही है, ये भाई सतलुज से उठा लें। सतलुज वो उसका रावी ब्यास का जो हिस्सा बच गया हमारा, सतलुज वाला तो आ गया है, हमारा रावी ब्यास वाला हिस्सा रह गया। उससे हमारे हरियाणा में पानी की मतलब बहुत ज़्यादा कमी जो है, बहुत कम रह जाएगी। हरियाणा में पानी कहाँ है? पानी तो है ही नहीं। यमुना में तो पानी वैसे ही नहीं है। अगर पानी थोड़ा बहुत अगर मिलता है तो ये सतलुज की नहरों से मिलता है। यमुना की नहरों से दक्षिण हरियाणा में पानी जाता है, वो भी ना के बराबर दिल्ली में ज़्यादा जाता है। ਤੁਸੀਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ प्रॉब्लम्स हैं। इससे पानी की पंजाब में कहाँ कमी होगी? ये तो पानी वेस्ट ही जा रहा है पाकिस्तान में। जो पानी जो हमने नाका लगाया है कीरतपुर में, वो नदी में लगाया है, न कि किसी नहर में, न किसी डैम में। आप समझो इस बात को। भाखड़ा डैम से पानी आ गया, और जो वेस्ट नदी जारी है वो जाके आखिर में ये हरी के पत्तन होके और ये दोनों नदियां मिलकर पाकिस्तान में जाती हैं। फिर उसके बाद ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮਝਾਓ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ? ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। नहीं, वो तो सिंधु जल समझौता भी होया सी एक। सिंधु जो जल समझौता था उस टाइम तो हरियाणा था ही नहीं, पंजाब था, जम्मू कश्मीर था, इसकी जो पार्टी थी, पूरा महापंजाब था, राजस्थान था। तो इनमें बंटवारा हुआ था। उस बंटवारे में 27 पॉइंट कुछ MAF पानी पंजाब को मिला था, इतना कुछ राजस्थान को मिला था। सही आंकड़े तो मैं अभी मेरे को ध्यान में नहीं है, लेकिन तीनों में बंटवारा हुआ था। अब उसके बंटवारा ये मेरे ख्याल 1955 की बात है। उसके बाद हरियाणा बना 1966 में। और 66 में जो पंजाब का जो हिस्सा था उसमें से ही हरियाणा लेगा, क्योंकि हम तो पंजाब का हिस्सा है। राजस्थान का तो हम हिस्सा है नहीं ना, हम राजस्थान से अलग हुए, हम तो पंजाब से अलग हुए। तो पंजाब की प्रॉपर्टी, जो पंजाब की जो पानी है उसमें हिस्सा हमारा। हम तो जो फिर उसके बाद ये इंदिरा गांधी ने जो ये SYL का उद्घाटन किया था, कपूरी गांव है यहाँ पे, तो उसमें जब ये इस बात हुई थी भाई इनको 4.3 या 4.4 इतना MAF पानी हरियाणा को मिलेगा, उसी के लिए तो दोनों में सहमति हुई थी, प्रधानमंत्री में और पंजाब के मुख्यमंत्री थे उस टाइम, दरबारा सिंह थे, पता नहीं कौन थे, इस तरह सुरजीत सिंह बरनाला। तो उनके बीच में हुआ था। नदी वो 1980 में 76 की बात है, 1980 तक हरियाणा ने तो अपनी खुदाई शुरू कर दी और नहर बना भी दी। 92 किलोमीटर की नहर हरियाणा में है, 114-15 किलोमीटर या 122 किलोमीटर, 214 किलोमीटर शायद 214 टोटल है। 122 किलोमीटर वो उधर पड़ती है, 214 किलोमीटर टोटल, 122 किलोमीटर पंजाब की है। तो इसमें दोनों के समझौते होने के बाद ही तो ये SYL नहर बनी थी। ये थोड़े था कि किसी ने जबरदस्ती निकाली हो, या इंदिरा गांधी ने या प्रधानमंत्री ने, किसी ने ऐसे थोड़े क्या, समझौते के तहत थी, हर चीज का समझौता हुआ था। ये तो बाद में राजनीतिक रूप दे देना, भाई उग्रवादियों ने उसको क्या नाम है, चीफ इंजीनियर को मार दिया, ये कर दिया, भाई पंजाबी नहीं चाहते कि हरियाणा को पानी मिले, ऐसा कुछ नहीं है। मुद्दा सेंसिटिव तो बना दिया गया पॉलिटिशियनों ने। वो पॉलिटिशियन नहीं थे जिन्होंने समझौता किया, प्रधानमंत्री सारा देश का है, उसने वो यहाँ पे उद्घाटन करके गई है, नहर खुदवाई है, सुप्रीम कोर्ट में फैसले हुए हैं कि नहर की खुदाई करवाओ, हरियाणा को पानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो मानना ही पड़ेगा पंजाब को। पर सुप्रीम कोर्ट आज तक इस मसले का हल तो नहीं हल कर क्या सकी। करेगी, वो तो ऑर्डर पास कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक भी कहा है कि आप पानी दो, नहर खुदवाओ, अगर आप नहर नहीं खुदवाओगे तो हम किसी एजेंसी को दे करके और मिलिट्री लगा के नहर खुदवाएंगे। इन्होंने फिर आगे फिर ड्रामे कर दिए, वो सारे एग्रीमेंट कैंसिल करवा दिए। पर राम निवास जी सुनन च भी आਉਂਦਾ कि हुण ते जमीन भी डी नोटिफाई हो गई डी नोटिफाई तो फिर जानबूझ के ये ड्रामा ही है ना, डी नोटिफाई करना। एक बार एक्वायर कर दी, उसमें से नहर निकाल दी, फिर उस नहर को बंद कर दिया, वो गिरा दिया सारी को। उसके बाद अब वो जमीन जो एक्वायर करके थी वापिस किसानों को दिखा दी दी है या नहीं दी है पता नहीं। ड्रामा तो सारे एग्रीमेंट कैंसिल कर दिए अमरिंਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਹਾਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ और एग्रीमेंट और एक्ट ही बना दिया, अलग से ही बना दिया ना। बस जितने भी हमारे समझौते हैं सारे आज से रद्द की माने जाएंगे, खासकर पानी के। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ SYL ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ ਕਿ SYL ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? पानी तो नहर के थ्रू ही आएगा ना। किसी को जो अगर कहीं से भी आप पानी उठाओगे, नदी से नदी में तो पानी आने से रहा। नदी तो नेचुरल है, वो तो अपने भाव में बहेगी। तो अगर आपने एक नदी से दूसरी नदी में या दूसरी नहर में पानी डालना है तो उससे आएगा। ये SYL नहर है ना, ये दो नदियों का नहीं है, ये दो नदियों के पानी का लिंक है। सतलुज नदी का पानी उठा करके यमुना नहर के में डाला गया है। ये ऐसा नहीं है कि दो नदियां मिला दी। इसका कंसेप्ट यही है कि जो रावी ब्यास का जो पानी है, जो हमारे हिस्से का जो पानी है पंजाब में जो रह गया, उसको लेके आने का SYL जो लिंक बनाया है, इसके थ्रू वो पानी लेके आना है। और कंसेप्ट तो इसका कोई अलग से नहीं है। इसका नाम इसलिए SYL रख दिया क्योंकि दोनों का पानी मिक्स हो जाता है ना फिर दोनों नदियों का। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਮੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਵਾਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। देखो पानी की तो कमी होगी स्टेट में, सारी स्टेटों में, राजस्थान में भी पानी की कमी है, हरियाणा में भी कमी है, पंजाब में भी कमी है। लेकिन जो एग्रीमेंट हुए हैं, जो नदियों के जो डैम के जो एग्रीमेंट है, उनके ऊपर तो चलना ही पड़ेगा। पानी की तो कमी हम नहीं कह रहे कि पंजाब में पानी की कमी नहीं होगी, होगी। लेकिन दोनों स्टेटों में पानी की कमी है। जो बंटवारा है पानी का, उस पर तो चलना ही पड़ेगा। पर ये जो पानी उन्होंने रोक रखा है, जो पानी SYL का सब जो हरियाणा मांग रहा है, ये पानी चाहे बेशक उसके कमी आओ या जैसे भी हो, जो बोल रहे हैं, ये चीज थोड़े है कि हमारी चीज कोई चीज रोक के आप अपनी चीज पूरी कर लोगे। हमारी चीज तो हमें दो। आप पे अगर थोड़ी बहुत कमी रहती है, वो तो थोड़ी बहुत तो सहन करनी पड़ेगी। ਪਰ ਜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋ ਭਰਾ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। नहीं घट हिस्सा कहाँ दे दिया गया। हम जिस टाइम हमारे को हिस्सा मिला उस टाइम हम पंजाब के पार्ट हैं। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੇਟ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਟੁਕੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਪ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਝੱਲਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। देखो पानी तो पंजाब में बहुत है पानी, ऐसी बात नहीं। नदियाँ तो पानी सारी पंजाब में है, उसके ऊपर डैम बनाओ, यूज करो पानी का। इसका ये थोड़े कि हरियाणा का पानी रोक के उसकी पूर्ति करोगे आप। हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ क्यों नहीं है? हरियाणा में नदी ही नहीं है, पानी कहाँ से लेके आए? यमुना नदी जो हमारा हरियाणा अलग हुआ, उसमें तो नदी एक भी नहीं दी। बगैर नदियों का ये अलग वो बना दी। जो यमुना है, यमुना तो एक बरसाती नदी है, 12 महीने उसमें पानी नहीं रहता। वो तो कभी कभी आता है बारिश के टाइम में, थोड़ा बहुत पानी चलता रहता है। ये तो ये दिल्ली में जाके देखो आप, ये तो नाला भी वैसे ही सड़ा हुआ नाला, इसके तो अपना खुद का पानी है ही नहीं। जो मेन नदियां हैं, जो पानी खेती के लायक जो पानी बढ़िया पानी आता है, जो 12 महीने पानी आता है, वो तो रावी ब्यास में, सतलुज पानी में है।
वो तीनों की तीनों पंजाब में रहेगी। तो हरियाणा में तो अगर ना यमुना का पानी मिले, पूरा यमुना में तो है ही नहीं, किसी का भी ना मिले, हरियाणा में तो फिर पानी है ही नहीं बिल्कुल ही। ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਦਾਂ ਹੀ जो ਹੁੰਦੀਆਂ भी ਨੇ? थोड़ा बहुत पानी है वो यमुना का ही है, या सतलुज का जो भाखड़ा डैम से आता है वो पानी है। हमारे पास तो दो ही पानी है, लेकिन हमारा जो पूरा हिस्सा है, जो तीनों नदियों में हिस्सा था, वो पूरा हिस्सा हम SYL निकाल के उसमें से पानी सतलुज का पानी उठा के उससे पूरा करना चाहते हैं। ये ऐसा है। और रावी ब्यास का तो ये जिक्र करते ही नहीं भाई, कहते हैं कि आपका सतलुज से तो पानी जा रहा है। सतलुज का पानी तो हम अकेले सतलुज का पानी थोड़े मांग रहे हैं, रावी ब्यास में भी तो हमारा हिस्सा है ना। उसका हिस्सा दे तो वो तो अपना यूज, वो तो डैम बना के यूज कर रहे हैं उसको, पंजाब तो यूज कर ही रहे हैं। रावी पे भी वो है डैम है, ब्यास पे भी डैम है, उनके नदियां नहरें निकाल के पंजाब यूज कर रहे हैं उनको, आगे राजस्थान तक भी जारी है। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਭ ਤੋਂ सुप्रीम ਪਹਿਲਾਂ कोर्ट ने तो फैसला कर दिया पूरा इसका, भाई हरियाणा को ये नहर बना के दो और पानी इसमें छोड़ो। लेकिन पंजाब ने सारे एग्रीमेंट रद्द कर दिए और ये इंप्लीमेंट वो ऑर्डर करवा नहीं रहे। ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ? तो कुछ तो पॉलिटिशियनों ने कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी को नहीं पता इसकी कमी पानी की हरियाणा को देने पर विरोध करने वाले तो आम आदमी ही ने। आम आदमी नहीं है, आम आदमी को भड़काया जाता है, आम आदमी को गलत फैक्ट बता करके भड़काया जाता है, भाई पानी की कमी हो जाएगी। पानी की कमी क्यों हो जाएगी? जब वो जो वेस्ट पानी उसको रोको, जो पाकिस्तान में जा रहा है उस पानी किस काम का है, उसको रोक लो आप। हम हमारे हरियाणा में को तो जा नहीं रहा, नहीं तो हम यहाँ डैम बना लेते। ये जा तो पंजाब से ही रहा सारा, पंजाब से होके सीधा उसमें पाकिस्तान में घुस जाता है, तो थोड़ा बहुत राजस्थान का होके। हरियाणा ਨੂੰ SYL ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਵੀ SYL ਨਿਕਲ के ਸਕਦਾ सिवाय है? हमारा लिंक है और कोई नदी का लिंक बनता ही नहीं। ਕੀ ਕਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਜੇ? बीच विचाले का रास्ता क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ही कर रखा है बीच विचाले का। ये जो संधि हुई थी, उसी के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है। भाई जो आपकी संधि हुई है वो तो मिल बैठ के ही हुई है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। पर इस उससे फालतू तो कुछ दिया नहीं सुप्रीम इस कोर्ट वेले ना तो संधि करने वाले वो लोग मौजूद ने जिन्हों ने संधि की है, वो कोई ना बात आगे नहीं। इम्प्लीमेंट करने वाले मौजूद ये ने। कोई बात नहीं होती भाई, चाहे वो लोग ना भी रहे हो, लोग वो हजारों साल थोड़े जिएंगे। एग्रीमेंट तो हजारों लाखों साल ये देखने को मिलेगा आपको, बंदे थोड़े मिलेंगे, बंदे तो चले गए एग्रीमेंट करके, वो तो होते रहते हैं। अब जैसे ही अब इन्होंने सारे जितने भी एग्रीमेंट थे पंजाब के साथ वो सारे रद्द कर दिए, वो इसी इंटेंशन से करें भाई ये SYL ना निकले बस। ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ SYL ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, YSL ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ, यमुना तो सतलुज ਦਾ पानी। चलो वो तो फिर देखो पॉलिटिकल बातें हैं, उनको तो उनका तो यही कहना बनता है, नहीं तो पंजाब के लोग नाराज हो जाएंगे। अगर हरियाणा के में कोई ये कहे कि हमें SYL की जरूरत है तो हरियाणा के लोग भी नाराज हो जाएंगे। इसलिए पॉलिटिशियन इसको हरियाणा वाले मुद्दा बना के रखते हैं इलेक्शन में, इसलिए पंजाब वाले मुद्दा बना के रखते हैं। मुद्दा तो ये कुछ है ही नहीं, एग्रीमेंट तो पहले ही हो रखा है, आज का थोड़े है ये मुद्दा। तो जब ये नदी उस टाइम तो मुद्दा नहीं था ये, जिस टाइम SYL खोदी गई थी, ये तो सारी मैंने देखा किरतपुर से लेकर के यहाँ तक सारी खोदी गई थी। अच्छा, दायरा कितना है? ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, दायरा कितना है SYL नहर ਦਾ? ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੰਬਾਈ ਦੀ 214 किलोमीटर है। पंजाब तो कित्थों SYL शुरू होती है तो हरियाणा च कित्थे आके खत्म होती है? सतलुज से ही शुरू होती है कि कीरतपुर साहब से जो इधर नदी है वहाँ पे इसका हेड बनाया है, और ये इधर यमुना नहर है करनाल होके जाती है, इसके अंदर डाला गया है। 122-23 किलोमीटर पंजाब से निकलती है, ये 92 किलोमीटर हरियाणा से। हरियाणा के तो पंजाब से ही ज़्यादा निकलती है। ये कीरतपुर साहब से जो नदी, जो खुली नदी है ना, जो सतलुज, उसमें नाका है इसका, न कि किसी नहर में। या भाखड़ा की मेन उसके साथ साथ भाखड़ा मेन लाइन है जो इधर से जाती है सरहद होके, उसमें से नहीं ले रखा है ये तो उसमें, ये तो खुली नदी में से नाका लगा रखा है, वहां से उठाएंगे पानी। वो पता नहीं क्यों नहीं, उसमें से क्या कमी आएगी? जो पानी वेस्ट में जा रहा है वो पाकिस्तान में भी जा रहा है, इसमें आ जाएगा वो।
ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਅੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ है। वो रावी नदी ਦਾ शायद पानी ਦਾ रावी कोई का तो चलो, रावी तो का भी पानी, सारी नदियां ऐसे ही है, सारी सिंधु नदी के पार्ट है, ये सारी सिंधु नदी में ही जाके मिलती है। इन्हीं के ऊपर डैम बना करके पंजाब हरियाणा पानी का यूज करता है खेती बाड़ी के लिए। उधर पाकिस्तान ने भी डैम बना रखे हैं। सिंधु नदी का जो समझौता हुआ था वो उन्हीं स्टेटों का था ना, जिनमें सिंधु नदी के जो छोटी नदियां हैं, जो सोर्सेज नदियां हैं, जो जहाँ से बहती है, जिनके ऊपर उन स्टेटों का हक है, वो सिंधु नदी का जो पानी का जो समझौता उन्हीं स्टेटों के बीच तो था। उसमें हमारा पंजाब भी वही है। पंजाब में से फिर हरियाणा अलग हुआ। हरियाणा का हिस्सा कहाँ, फिर हरियाणा का हिस्सा तो रहेगा ना, फिर भी अलग बेशक हो गया वो। हम भी तो पंजाब के ही पार्ट हैं। आज हरियाणा अलग हो गया तो क्या हो गया, हरियाणा को भी तो मिलना चाहिए ना उसका। अगर पंजाब से 3 स्टेट बनाओ, 4 बनाओ, 2 बनाओ, हक तो सभी का रहेगा ना। ऐसे ही जैसे ये पहले जम्मू कश्मीर का भी था। इसमें जम्मू कश्मीर से फिर जब पंजाब, हम जम्मू कश्मीर से तो नहीं मांग सकते क्योंकि उसका हिस्सा अलग है। हमारा तो हिस्सा पंजाब स्टेट का जो हिस्सा था उसमें हिस्सा है। राजस्थान वाले में थोड़े हमारा, राजस्थान का अलग है। हम तो जिस घर से अलग हुए ना, उस घर पे ही हमारा राइट बनता है ना, उसी से हम अपना हिस्सा देंगे। और वो हिस्सा रावी से उठा के, ब्यास नदी से उठा के तो वो आ नहीं सकता, वो सतलुज से ही पानी उठाना पड़ सकता है, और तो आ ही नहीं सकता कहीं से। ਜੇਕਰ ਐਸਪੀਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ संभव नहीं है अजिहा होना। नहीं, संभव तो है, संभव क्यों नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया संभव तो है। सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला बहुत टाइम तक इम्प्लीमेंट नहीं किया सरकारों ने, वो अलग बात है, पॉलिटिकल मैटर है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फैसला देने में जब फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, क्या वो पंजाब के खिलाफ है, चाहे वो हरियाणा के खिलाफ है, वो तो देखो एक जजमेंट है, वो तो लॉ के ऊपर उन्होंने जजमेंट दिया है। पहले एग्रीमेंट थे उन्हें के ऊपर दिया है, उन्होंने किसी के साथ ज्यादती थोड़ी करी है कि पंजाब सुप्रीम कोर्ट को कोई अलग थोड़ी समझता है पंजाब को। ऐसे ही उसके लिए हरियाणा, ऐसे ही पंजाब है। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਸਪੀਐਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ डर, एक खौफ जरूर पंजाबियों के ये फैलाते हैं, डर फैलाया जाता है। पंजाब में तो वो सूखा पड़ जाएगा, पंजाब में तो पानी की कमी आ जाएगी, ऐसी ऐसी बातें करके पब्लिक को भड़काते हैं। हमारे यहाँ भी तो होता है एसवाइएल के ऊपर। एसवाइएल के ऊपर हम जब डिमांड करते हैं इलेक्शन आ जाओ, अब एसवाइएल का पूरा मुद्दा सारी पार्टियां उठाएंगी, पानी लेके आएंगे, पानी लेके आएंगे, वो उधर मुद्दा उठाएंगे, पानी नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे। भाई ये इलेक्शन के टाइम में क्यों आता है मुद्दा? जब सुप्रीम कोर्ट में था, आपने पैरवी कर ली, हमने पैरवी कर ली, राजस्थान ने पैरवी, सबने पैरवी कर ली, वो जजमेंट दिया है तो सुप्रीम कोर्ट का तो मानना ही पड़ेगा। वो तो वो किसी का, सुप्रीम कोर्ट ने किसी से ये थोड़े अभी हरियाणा के साथ ब्याश होगी या पंजाब के साथ ब्याश होगी या राजस्थान के साथ, उसने तो फैसला एक सभी की बातें सुन के, सभी के अपने आर्गूमेंट लेके तभी तो फैसला दिया है। तो उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, और उससे फालतू सुप्रीम कोर्ट से ऊपर और कहाँ जाए, और तो कोई रास्ता ही नहीं है। ग्राउंड लेवल वाटर दी की सिचुएशन है हरियाणा दे? हरियाणा के अंदर ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया है। ये जैसे उत्तर हरियाणा में तो मेरे ख्याल में 200-250 फीट नीचे है, आगे ये 200 से कम तो कहीं है ही नहीं। पहली बात तो पानी की कमी इतनी ज़्यादा हो गई नीचे कि जमींदारा छोटा हो गया, इसलिए ट्यूबवेल है, जहाँ पे एक ट्यूबवेल होता था वहाँ 5-5, 6-6 भाइयों 6-6 ट्यूबवेल लगा लिए, तो वाटर लेवल तो नीचे जाएगा ही। यहाँ तो जैसे अम्बाला है, कुरुक्षेत्र है, ये कैथल डिस्ट्रिक्ट है, ये तो दोबारा से ड्राई एरिया हो गए। यहाँ तो बैन कर दिए ट्यूबवेल लगाने, ट्यूबवेल का कनेक्शन देना ही बैन कर रखा है, इतने पानी की कमी है। रिसोर्स तो वो तो रिचार्जिंग तो करते नहीं लोग ट्यूबवेल तो लगाते हैं। एक सुराख अगर बरसाती पानी का अगर रिचार्ज के लिए छोड़ दे तो वाटर लेवल की बहुत समस्या हल हो सकती है। पानी तो नीचे निकाल तो लिया। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿस्तान ਜਾਣ ਵਾਲਾ नहीं, हमें तो ये पर हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ गाइडेंस थोड़ी ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ है कि ग्राउंड लेवल किस बात की, वो ये केवल हरियाणा के लिए बात है, ये पंजाब के लिए भी है, ये तो हर स्टेट के लिए है रिचार्जिंग के लिए, ये केवल हरियाणा की थोड़े है। ये तो जहाँ भी ट्यूबवेल लगा हुआ है वहाँ वो हर स्टेट की है। मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा इसके लिए, मैं कह रहा किसानों ने पानी तो निकाल लिया नीचे से, एक रिचार्जिंग और लगा ले तो उसमें पंजाब में भी ये प्रॉब्लम
सोलो हो सकती है नीचे वाटर लेवल की, हरियाणा में भी, यूपी में भी, हर जगह। हम्म इससे ये नहीं होगा कि हम रिचार्ज कर लेंगे तो हमारे पानी की पूर्ति हो जाएगी। पानी की पूर्ति तो एसवाईएल ही करेगी, पानी की पूर्ति तो डैम करेंगे, डैमों से पानी आएगा तो ही होगा। नीचे वाला क्या पानी है, नीचे का पानी वो नहीं है जो। ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ? एसवाईएल के पानी का फायदा, एसवाईएल के हमारे जो नदी नाले हैं जो 12 महीने सूखे पड़े रहते हैं, 12 महीने तो मतलब 2 महीने पानी आता है, 1 महीना पानी नहीं आता, कभी 1 महीना आ जाता है, 3 महीने पानी नहीं आता। अगर वो 12 महीने चलेंगे, जैसे BML है सतलुज से निकलती है, वो 12 महीने चलता है पानी उसमें, किसान को 12 महीने पानी मिलता है। जो नदी नाल जो इसमें नहरों में जो पानी 2-2 महीने का कट लगता है, 3-3 महीने का कट लगता है, वो कट बंद हो जाएगा। अब पानी अगर आपको 12 महीने मिलेगा तो फसल के ऊपर फर्क तो पड़ेगा ना, फसल तो पानी के साथ ही है, और तो कोई है ही नहीं कुछ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ खुशहाल नहीं होते, कहाँ खुशहाल है, ठीक होंगी। खुशहाल तो पंजाब का किसान है, विदेशों में भी पंजाब का किसान ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। कर्जे ऐसे ही दिख रहा है आपको, हरियाणा का भी ऐसे डूबा हुआ है। मैं भी पंजाब च ही रहनी हाँ। हाँ, फिर हरियाणा का भी ऐसे डूबा हुआ, मैं भी तो हरियाणा का हूँ, मेरे को भी तो पता है ना। हम तो वकील, हमें तो ये भी पता है कितने बैंकों किसानों के कितने केस आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में। सारे के सारे कर्जदार हुए बैठे, जमाबंदी उठा के देख लो, सारे कर्जदार हैं। मैं ये नहीं कहता पंजाब में किसान तो सारा, किसान का जो स्थिति है वो सारे हिंदुस्तान में एक जैसी ही है। किसान किसान ही होता है, स्टेट का नहीं होता किसी का। किसान की तो जो किसानी है वो ऐसी पंजाब में कर लो या यहाँ कर लो, या छत्तीसगढ़ में कर लो, या यूपी में कर लो, सिस्टम तो वही है। वहाँ पे फसल का वहाँ थोड़ा फायदा हो जाता है जहाँ पानी अच्छा हो। हमारे पंजाब हरियाणा में तो पानी की तो, नदियों का पानी तो है ही नहीं, नीचे ट्यूबवेल लगा के कितना पानी ले लेंगे। ट्यूबवेल से नहीं पानी की पूर्ति नहीं हो सकती। अगर पानी मतलब ज्यादा से ज्यादा आप पानी निकालोगे जमीन से तो जमीन में ही कमी हो जाएगी पानी की। ठीक है राम निवास जी, बहुत बहुत शुक्रिया ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਬਹੁਤ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਹਿੰਦਾ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ TV।